प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को यीशु क्षमा के बारे में मैं बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह अपराधियों को क्षमा किए, मारने और पीटने घसीटने वालों को क्षमा किए। प्रभु यीशु कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। लूकास के सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य हम 34 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, एक दूसरों को क्षमा करना सीखिएगा। हालेलुया। एक दूसरों को क्षमा करना है। हालेलुया। यदि हम एक दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य नहीं कहलाएंगे। हालेलुया। हम एक दूसरों को क्षमा नहीं कर पाएंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के लोग नहीं कहलाएंगे। हालेलुया। जानते हैं प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं अपने चुने हुए लोगों को हताश, निराश, निर्बल, दुर्बल, अनाथ, असहाय, विधवा नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो हमें प्रभु के लोग बनना है। हालेलुया। हमें किसका लोग बनना है? हमें प्रभु के लोग बनना है। हालेलुया। प्रभु के लोग हम कब बनेगा? जब हम प्रभु यीशु के वचन का पालन करेंगे तो हम प्रभु यीशु के लोग बनेंगे। हालेलुया। और प्रभु यीशु कहते हैं, मैं अपने चुने हुए लोगों को कभी हताश, कभी निराश, कभी निर्बल, कभी दुर्बल नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु अपने अपराधियों को, मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। और हम सबों को एक दूसरों को क्षमा करना है और माफ करना है। जब तक हम एक दूसरों को माफ नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा, हम प्रभु यीशु के लोग नहीं बनेंगे। हालेलुया। तो हमें प्रभु यीशु के लोग बनना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं अपने चुने हुए लोगों को कभी हताश, कभी निराश, कभी निर्बल, कभी दुर्बल नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें प्रभु के वचन का पालन करना है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 1 से हम 3 तक पढ़ते हैं। ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा। हालेलुया। ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा और उनके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। हालेलुया। तुम अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है। हालेलुया। देखिए, यदि हम एक दूसरों पर क्रोध बनाए रखे रहेंगे तो हम प्रभु से क्षमा की याचना कैसे कर सकते हैं। हालेलुया। हम प्रभु से क्षमा कैसे मांग सकते हैं? नहीं मांग पाएंगे जब तक एक दूसरों को माफ नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा, तब तक हमारा ईश्वर हमें माफ नहीं करेगा, हमें क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, एक दूसरों को क्षमा करना सीखिए क्योंकि प्रभु यीशु क्षमा कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया।
संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 37 में हम पढ़ते हैं सुसमाचार में। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं तुम क्षमा करो और तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। तुम एक दूसरों को क्षमा नहीं करेगा, तुम्हें भी क्षमा नहीं मिलेगा। हालेलुया। यदि हम देंगे तो हमें मिलेगा, नहीं देंगे तो हमें नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो हम सबों को देना है। हालेलुया। हम सबों को देना है कि नहीं? हाँ, हमें एक दूसरों को क्षमा करना है, क्षमा देना है, क्षमा कर देना है, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्षमा करेगा। हालेलुया। यदि हम एक दूसरों को देते हैं तो मेरा स्वर्गीय पिता हमें देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उन्हें क्षमा कर दिया, हम सब एक दूसरों को क्षमा करेंगे और हमारा यह अपराध प्रभु माफ कर देगा। हालेलुया। आजकल लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं। क्षमा करना बहुत कठिन की बात है, लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, हमें क्षमा करना ही पड़ेगा। हालेलुया। जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे तब तक हमें क्षमा नहीं मिलेगा। जब हमें क्षमा नहीं मिलेगा तो हमें अपने पापों में बंधे रहेंगे। हालेलुया। 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 संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 में हम पढ़ते हैं। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो। हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो जाओ, अपने मन में याद रखो क्या मेरे प्रति कोई कमी तो नहीं है। जब प्रार्थना के लिए मंदिर में जाओ, मंदिर में जब घुटना टेको तो पहले उसमें कुछ मत बोलो, पहले याद करो। हालेलुया। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो। हालेलुया। जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। हालेलुया। जब हमें मंदिर में जाना है, हमें पूजा चढ़ाने के लिए जाना है तो पहले कुछ मत बोलिए, शांत भाव से पहले आप लोग एकदम नतमस्तक हो जाइए। पहले याद करिए क्या मेरे से कोई गलती नहीं हुई है, क्या हम उन्हें क्षमा तो नहीं न कर पाए हैं, हमसे कोई दुखी तो नहीं न है, हमसे कोई चिंतित तो नहीं है। पहले अपने मन में याद रखो यदि किसी के प्रति क्रोध बनाए हैं तो पहले उन्हें माफ करो। हालेलुया। कोई व्यक्ति आपसे क्रोध कर लिया है तो पहले उसे क्षमा करो। हालेलुया। हमें क्षमा करना है। हालेलुया। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो तो तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो। हालेलुया। जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा कर दे। हालेलुया। तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। जब तक तुम एक दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तब तक तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। तो हमें क्षमा पाना है अपने प्रभु से। हालेलुया। क्योंकि जो भी हम गलतियां करते हैं अपने प्रभु के विरुद्ध हम सब गलती करते हैं। हालेलुया। जो हम सब अपराध करते हैं, गलती करते हैं तो अपने परमेश्वर की
विरुद्ध अपराध करते हैं, इसलिए हमें एक दूसरों को क्षमा करना है और हमारा परमेश्वर क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें एक दूसरों को क्षमा करने के लिए आज हमें प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि एक दूसरों को क्षमा करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर दिए कि नहीं? क्षमा कर दिए कि नहीं? तो हम भी प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, शिष्य हैं, उनके लोग हैं, हम सब प्रभु के लोग हैं, तो हमें भी क्षमा करना है। हालेलुया। जब हम उन्हें क्षमा कर देंगे तो हम प्रभु यीशु के लोग बन जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने कहा, मैं अपने चुने हुए लोगों को कभी हताश, कभी निराश, कभी निर्बल, कभी दुर्बल नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो हमें उनके वचन की सुनना और पालन करना, हमें प्रभु यीशु के लोग बनना है। हालेलुया। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या हम 9 में पढ़ते हैं। संत यूहन्ना कहते हैं, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से हमें शुद्ध कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। संत यूहन्ना कहते, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से हमें शुद्ध कर देगा। हालेलुया। तो अपने पापों के लिए, अपने पापों को याद करिए, उसे पश्चाताप करिएगा। हालेलुया। अपनी गलती के लिए क्या होता है पता है ना? अपनी गलती के लोगों क्या होता है? पछताना पड़ता है ना कि मेरे से भूल हो गया, मेरे से गलती हो गया। जब गलती हो जाता मेरे भाई मेरे बहनों, तो वहाँ पर हमें पछताना पड़ता है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, संत यूहन्ना का वचन में संत यूहन्ना कहते हैं, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। तो अपने अपराधों को भली भांति याद करके हमें महसूस करना है कि प्रभु सच में कि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। अब तू हमारे पापों को क्षमा कर प्रभु, हमारे अपराध, हमारे गुनाहों की माफ कर प्रभु। प्रभु ने आपके अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके अपराधों को क्षमा करेगा और आपको अपने गले से लगाए लेगा। हालेलुया। जब आप कहेंगे, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि हम पापी हैं प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा कर प्रभु, मेरे गुनाहों के माफ कर दे प्रभु। प्रभु ने आपको क्षमा करेगा और अपने गले से लगा लेगा। हालेलुया। आप लोग ओ प्रभु के पास में आए हैं, ओ प्रभु के पास में आए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह संसार का मुक्तिदाता है, वो माफ करने के लिए तैयार है। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाया है, जो प्रभु यीशु को कोड़ों से मारकर घायल किया, उनके मुंह पर थूक दिया, उनके दाढ़ी को नोच दिया, देख लो, जिंदे क्रूस पर लटका दिया प्रभु यीशु को। उसी क्रूस पर मरने से पहले यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। ये लोग नहीं जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह माफ कर दिया। मेरे भाई मेरे बहनों, हम सबों को एक दूसरों को माफ करना है, एक दूसरों को क्षमा करके हमें यीशु के समान बन जाना है। सारे लोगों को जय यीशु।